फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी, तो जेई एडवांस का जो स्कोर आने वाला है बेटा आपको, तो ये स्कोर कौन कौन से इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने उन सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम लिख दिया है जो जेई एडवांस 2024 के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। दैट इंक्लूड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IISER लोकेटेड इन बहरमपुर, भोपाल, कलकत्ता, मोहाली, पुणे, त्रिवनपुरम एंड तिरुपति। ये 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? The first one is the most important, where it is talking about you have to be among top 2,50,000 students। कोई बच्चा अगर जेई मेंस में ओपन कैटेगरी में, उसको टॉप 96,000 में आना पड़ेगा। टाई ब्रेकर पॉलिसी क्या है? अगर दो बच्चों का सेम मार्क्स आ गए तो क्या होगा? सबसे पहले अपन देखेंगे किस बच्चे का ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स आया, वो भी सेम हो गया तो फिर मैथ्स का मार्क्स, फिर देखेंगे फिजिक्स का मार्क्स, वो भी सेम हो गया तो बच्चे को क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग टू गेट द। कैसे है मेरे प्यारे बच्चे लोग, फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ मेरा भारत महान, JEE Advanced 2024 information brochure is out, and today we would be looking into some key points including the syllabus of chemistry in this particular session। Okay, first of all if you see, तो JEE Advanced का जो स्कोर आने वाला है बेटा आपको, तो ये स्कोर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने उन सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम लिख दिया है जो JEE Advanced 2024 के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। दैट इंक्लूड्स Indian Institute of Science Bengaluru, IISER located in Behrampur, Bhopal, Calcutta, Mohali, Pune, Trivandrum and Tirupati, Indian Institute of Space Science and Technology, that is IIST, located in Trivandrum. Apart from that, we have RGIPT and IIPE. So these are the institutes which are going to accept your JEE Advanced score. Okay. Apart from the 23 IITs which we have. सभी बच्चे लोग को पता होगा टोटल अपने पास IIT कितना है? 23 IITs। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। इफ यू लुक एट द शेड्यूल ऑफ द JEE एडवांस एग्जामिनेशन, तो शेड्यूल की बात करेंगे तो एग्जाम कब होने वाला है? 26 मई को एग्जाम होने वाला है। ओके, इट इज गोइंग टू हैव 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के टाइमिंग्स क्या है? 9 to 12, एंड पेपर 2 के टाइमिंग्स क्या है? 2:30 to 5:30। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जाम होने के बाद जो बच्चे लोग आपका रिस्पॉन्स सेट होगा, that would be uploaded on the site by 31st May। जो प्रोविजनल आंसर की होगा that would be given by 2nd June, and final answer along with the result that is going to come out on June 9, 2024। Okay, apart from that, if you just have a look at the information bulletin which has been released, there it has been talked about 5 important criteria for JEE Advanced। ये 5 important criteria क्या है? The first one is the most important, where it is talking about you have to be among top 2,50,000 students। जो JEE मेंस का भी एग्जाम हुआ, so you have to be there in the top 2,50,000 students। Okay, next is about the birth thing, वो आप पढ़ लेना। थर्ड क्या है? 2 attempts in 2 consecutive years, आप 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। फोर्थ क्या है? आप क्लास 12 में you are going to get either in class 12 you get 75% or you come among the top 20 percentile of your respective board। And the 5th one is what? Earlier you should not be admitted to any of the IIT। Clear? The most important point is the first one, जहां पे अपन बात करते हैं कि टॉप 2.5 लाख बच्चे कहने का क्या मतलब हुआ। ओके, टॉप 2.5 लाख बच्चे कहने का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले टॉप 2,50,000 अपन कहां पे देखेंगे बेटा? JEE मेंस में देखेंगे। 2,50,000 जो ये है पूरा कैटेगरी का मिला के, ओपन, जनरल, ओके, EWS, SC, ST, PWD। ओके, PWD मींस पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ओके, जिसको अपन दिव्यांग बोलते हैं। ओके, चलो, तो अगर अपन बात करेंगे टोटल 2.5 लाख बच्चे, तो ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में आपको टॉप 96,187, मतलब कोई बच्चा अगर जेई मेंस में ओपन कैटेगरी में, उसको टॉप 96,000 में आना पड़ेगा। ओके, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको टॉप 23,750 में आना पड़ेगा। ओबीसी की बात करें तो टॉप 64,000 इन द रेस्पेक्टिव क्राइटेरिया आपको आना पड़ेगा। एससी की बात करें तो टॉप 35,000, एसटी की बात करें तो टॉप 17,000। टोटल आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी से समवेयर अराउंड 1 लाख। जनरल की बात करें ईडब्ल्यूएस तो दैट इज अराउंड 25,000, ओबीसी इज अराउंड 67,500, और इन सबको आप मिला देंगे तो टोटल आपको कितने आ जाएंगे? 2,50,000। So the most important criteria for JEE Advanced is that you should fall, if you are an open category student, you should fall among the top 96,187 student. Suppose you are from OBC, then you should be among top 64,125. Respective ranking category wise, it is already there. Just have a look at it. Okay. Apart from that, if you this process will be completed online. Online registration for you have to go and visit this particular site. That is jeeadvanced.ac.in. Start date कब है? 21 अप्रैल। Okay. एंड डेट कब होने वाला है? 30 अप्रैल। एंड लास्ट डेट कब होने वाला है फी पेमेंट का? 6 मई।
So kindly pay attention to the date. जैसे start हो, just go ahead and fill up the forms. Okay? चलिए, then we will be talking about rank list. Rank list JEE एडवांस का बेटा जब आप एग्जाम दोगे तो you are going to get a CRL. तो वो CRL क्या होता है, कैसे निकलता है, उसको भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं. रैंक लिस्ट की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्रीगेट मार्क्स. आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है. एग्रीगेट मार्क्स मतलब क्या हुआ, एज आई टोल्ड यू 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा. पेपर 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पेपर 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ. सारे स्कोर को अपन ऐड करके क्या निकालेंगे, एग्रीगेट मार्क्स. दैट इज द सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट मार्क्स इन पेपर 1 प्लस पेपर 2. ओके, इसी के बेसिस पे आपका CRL निकलेगा या रैंक लिस्ट निकलेगी. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखेंगे तो दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट टाई ब्रेकर पॉलिसी. ओके, टाई ब्रेकर पॉलिसी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं. फिर थर्ड क्या है, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला तो एग्रीगेट मार्क्स. एग्रीगेट मार्क्स से आपका रैंक निकल रहा है. द सेकंड थिंग इज मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज आल्सो एंड ओवरऑल एग्रीगेट वाइज आल्सो. क्लियर? ओके, तो टाई ब्रेकर पॉलिसी क्या है, अगर 2 बच्चों का सेम मार्क्स आ जाए तो क्या होगा, सबसे पहले अपन देखेंगे किस बच्चे का ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स आया, वो भी सेम हो गया तो फिर मैथ्स का मार्क्स, फिर देखेंगे फिजिक्स का मार्क्स, वो भी सेम हो गया तो बच्चे को क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट द सेम. ओके, टाई ब्रेकर पॉलिसी भी क्लियर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या बात की गई है, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे तो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, एज आई टोल्ड यू, 2 जगह आपको ये क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा. पहला आप देख सकते हैं सब्जेक्ट परसेंटेज. सब्जेक्ट परसेंटेज मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपका कितना परसेंटेज आ रहा है. सब्जेक्ट मार्क्स क्या हुआ, सपोज अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के जो भी आपको टोटल मार्क्स आ रहा है दैट इज द सब्जेक्ट मार्क्स केमिस्ट्री. तो वहां पे आपको मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए, अगर आप जनरल में है तो 10%. और ओवरऑल जैसे अभी मैंने बताया एग्रीगेट मार्क्स का कितना चाहिए, 35%. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, सब में सब्जेक्ट क्राइटेरिया कितना है, 9% एंड एग्रीगेट परसेंटेज क्राइटेरिया कितना है, 31.5%. फॉर एनी अदर दैट इज एससी एसटी. ओके, the minimum percentage is 5 and 17.5. For preparatory course students, minimum percentage is 2.5 and 8.7. So for getting a rank in JEE Advanced, you have to, suppose if you are an open category student, you have to get minimum 10% marks in physics, chemistry and mathematics individually, and apart from that, you are also needed to get 35% marks aggregate wise. Clear? Okay. So I hope we are clear on the subject percentage criteria and also on the aggregate percentage criteria. Our rank is going to be calculated by aggregate percentage. Apart from that, minimum aggregate percentage is this and minimum subject percentage physics, chemistry and mathematics is this. Okay? Clear? Now if we have a look at the syllabus. So syllabus की अगर अपन बात करें तो syllabus of chemistry is different as compared to the syllabus of JEE Mains. तो अगर अपन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल हमारे पास 10 चैप्टर है. एक बार बच्चा लोग चैप्टर देख लेंगे. सबसे पहला मोल कंसेप्ट दोनों जगह है, जेईई मेंस में भी एडवांस में भी है. गैसियस स्टेट की बात करें तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन एडवांस. एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों जगह है, थर्मोडायनामिक्स दोनों जगह है, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों जगह है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों जगह है, केमिकल काइनेटिक्स दोनों जगह है, सॉलिड स्टेट सिर्फ और सिर्फ एडवांस सॉल्यूशन दोनों जगह है, सरफेस केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एडवांस. अब सिलेबस देखो बेटा, 2 चैप्टर 1 2 3 चैप्टर एक्स्ट्रा है फिजिकल केमिस्ट्री में. ओके, कुछ भी सिलेबस नहीं घटा है फॉर जेईई एडवांस. तो ओके, बच्चे लोग अपने आंखें खोल लो. ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में. केमिकल बॉन्डिंग दोनों जगह है जेईई मेंस एडवांस में, पीरियोडिक टेबल दोनों जगह है जेईई मेंस और एडवांस में. पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या है बेटा कि कुछ साल पहले तक पीरियोडिक टेबल जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं था. हाइड्रोजन देखो जेईई एडवांस के सिलेबस में, एस ब्लॉक देखो जेईई एडवांस के सिलेबस में है. क्या ये दोनों चीज जेईई मेंस के सिलेबस में था? नहीं. पी ब्लॉक एलिमेंट देखो, पूरा का पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा जेईई मेंस में पी ब्लॉक का जो सिलेबस है काफी रिड्यूस कर दिया गया था. तो पूरा का पूरा पी ब्लॉक अपने पास एडवांस में है. डीएनए ब्लॉक दोनों जगह है. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देखो सिर्फ और सिर्फ अपना एडवांस में है. कोऑर्डिनेशन दोनों जगह है. आइसोलेशन ऑफ मेटल्स ऐसी को अपन बोलते हैं मेटलर्जी दोनों जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडवांस में है. पहले था, हटा दिया गया है. एंड नेक्स्ट इज सॉल्ट एनालिसिस दोनों के दोनों जगह. क्लियर? ओके, चलो बेटा तो नेक्स्ट अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सिलेबस देख लेते हैं जेईई एडवांस का. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखो तो टोटल सिलेबस के हिसाब से अपने पास कितने चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स है.